वायरस का ऐसा खौफ समाया है जो कंप्यूटर्स को अपनी जकड़ में ले लेता है और देखते ही देखते देश के कई कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है। जी हाँ, ये सच है कि जब से अमेरिका ने आतंक के सबसे बड़े नाम को नेस्तनाबूद किया है, तब से ही तकनीकी दुनिया में उनके नाम का वायरस फैलता जा रहा है। कैसे हमारे देश भारत में लादेन वायरस का कहर जारी है, आइए डीजी न्यूज की खास पड़ताल देखते हैं। कंप्यूटर की एक क्लिक और ओसामा बिन लादेन नामक वायरस की एंट्री ने इन दिनों इंटरनेट के महासागर में अपना ऐसा डर पैदा कर दिया है कि कई कंप्यूटर्स इसकी जकड़ में आकर हैक हो जाते हैं। दरअसल जब से अमेरिका ने आतंक के खौफ का सफाया किया है, तब से ही ऑनलाइन यूजर्स को लादेन वायरस के अटैक का सामना करना पड़ रहा है। जब जब इंटरनेट यूजर्स लादेन से संबंधित कंटेंट, इमेज या वीडियो डाउनलोड करने जाते हैं, तब तब लादेन वायरस अपना कमाल दिखा देता है और मिनटों में कंप्यूटर को अपनी कैद में ले लेता है। इस लादेन थ्रेट का खौफ इस कदर हावी है कि तकनीकी दुनिया में लादेन का नाम अब एक बार फिर सुर्खियों में है। कंप्यूटर पर रोजाना ऑनलाइन काम करने वाले यूजर्स भी इस वायरस के डर से अब सावधान तो हो गए हैं, मगर जब तक जागरूक होते तब तक देर हो चुकी थी। आज भारत में इंटरनेट यूजर्स का एक बड़ा तबका इसकी चपेट में आ चुका है और आलम यह है कि कंप्यूटर की एक क्लिक पर लादेन वायरस एक्टिवेट हो जाता है। पिछले दिनों एक कम्युनिटी वेबसाइट के सर्वे में ऐसे अनगिनत केसेस के आंकड़े सामने आए जो ऑपरेशन लादेन पर रिसर्च करने के दौरान एक अनजाने वायरस को डाउनलोड कर बैठे, जो सिस्टम को हैक कर ऑनलाइन ऑपरेशन को बंद कर देता है। रिसर्च के मुताबिक लादेन वायरस लादेन की इमेज डाउनलोड करते वक्त सिस्टम की हिडन फाइल के तौर पर सिस्टम पर अटैक कर जाता है। डिजिटल फॉरेंसिक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आर्चिवल लैब के इंजीनियर और साइबर मामलों के जानकार प्रशांत पांडे ने बताया कि इंटरनेट के जादुई दुनिया में इन दिनों लादेन वायरस का ऐसा खौफ समाया है कि यूजर्स को लादेन की जानकारियां डाउनलोड करने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है। बेसिकली ये पूरा वायरस लीक जो है वो गूगल सर्च इंजन या कोई भी सर्च इंजन आप यूज़ करते हैं तो उस पर एज सुन एज यू क्लिक, जैसे ही आपने क्लिक किया है तो एक बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट चल रही होती है, जावा बेस्ड स्क्रिप्ट होती है वो। बेसिकली इन लोगों ने आपने सर्च करना कि एबटाबाद में जो ऑपरेशन हुआ है अमेरिका का, उसको लाइव दिखा रहे हैं, उसके फुटेज नेट पे हैं, अवेलेबल हैं, ऐसा करके फेसबुक और सभी जगह सभी प्रोफाइल्स में ये मैसेज आ रहा है। तो दोज मैसेजेस क्यूरियोसिटी की वजह से हर कोई उस मैसेज को खोल के देखता है, क्लिक करता है, और जब वो जैसे ही उस पर क्लिक करता है तो एक इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आते हैं कि प्रेस कंट्रोल, प्रेस अल्टर। वो बेसिकली उस स्क्रिप्ट के कमांड्स होते हैं। जैसे ही उसको कंट्रोल दबा के पी प्रेस किया या सी किया तो वो जो स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हो जाती है और रन करती है। तो इट मेक्स अ कंप्लीट चेन। आपके सिस्टम पे लोड होगा, वो वायरस लोड होगा, मतलब वो एक छोटा सा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा और आपके सिस्टम से आपकी जितनी फ़ोन बुक है वो पूरी मेमोरीज को अपनी सेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उसको सर्कुलेट कर देता है। बेसिकली इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन। कंप्यूटर्स का डाटा रीस्टोर होने से रोकने वाले इस वायरस को लादेन की तरह ही आतंकवादी वायरस कहा जा रहा है। साइबर मामलों पर रिसर्च करने वाले भी मानते हैं कि इस वायरस को लेकर जागरूकता की कमी होने से इसका शिकार होने वालों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
अमेरिका ने आतंक के खौफ का सफाया करने के बाद कैसे ओसामा बिन लादेन को मारा, इस कहानी के रहस्य पर से पर्दा नहीं उठाया, जिससे इंटरनेट के मास्टर्स को लादेन वायरस को फैलाने में मदद मिल गई। जानकारों की माने तो ये वायरस पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से फैलना शुरू हुआ और अब यही लादेन वायरस भारत में भी तकनीकी युग में प्रवेश कर गया है। कम्युनिटी वेबसाइट पर काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने यह पाया कि इन दिनों नेट यूजर्स को लादेन वायरस के अटैक का सामना करना पड़ रहा है। साइबर मामलों के एक्सपर्ट प्रशांत पांडे के मुताबिक इस वायरस का अटैक पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से होना शुरू हुआ है। अभी आज के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा हॉट और पॉपुलर सब्जेक्ट है ओसामा बिन लादेन, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका जो पूरा ऑपरेशन हुआ है उसका कोई भी एक भी पिक्चर या फोटो या वीडियो कहीं पे अवेलेबल नहीं। जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं वो क्यूरियोसिटी बढ़ाती हैं, और इस वजह से उस क्यूरियोसिटी को इनकैश करने के लिए जो पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम उस विचारधारा को सपोर्ट कर रही हैं, बेसिकली उन लोगों ने इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे कि ऐसी सारी थ्रेड्स जो ओसामा बिन लादेन से रिलेटेड चल रही हैं, सब का ओरिजिन या तो गल्फ कंट्रीज़ का है या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो उस वेस्टर्न इसमें आते हैं उन कंट्रीज़ का ही है। तो बेसिकली ये क्लियरली विजिबल है कि पाकिस्तान और उससे आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के आईपी एड्रेसेस से ही ये वायरस जनरेट हो रहा है, और कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि जो काम शायद ओसामा बिन लादेन नहीं कर पाया तो टेक्निकली हम कोशिश करके उसको करें। कंप्यूटर्स को इस वायरस के अटैक से बचाने के लिए अब जागरूकता फैलाने की जरूरत है, और साथ ही इंटरनेट पर लादेन को रिसर्च करने से पहले एंटीवायरस को एक्टिवेट करने की जरूरत है। कुल मिलाकर सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने जहां एबटाबाद में किए गए ऑपरेशन ओसामा की जानकारियां ढूंढने के लिए इंटरनेट को खंगाल डाला था, वहीं अब लादेन नामक वायरस के अटैक के कारण भी इसी मुल्क का नाम सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है कि तकनीकी दुनिया में आतंक का नाम चलाने के लिए साइबर क्रिमिनल्स ने यह करतूत की है, जो अब भारत में भी दस्तक दे रही है। अब कैसे बचना है इस ऑनलाइन वायरस से, यह आप तय कीजिए। आतंक का सबसे बड़ा नाम तो मिट गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अपने वो निशान जो इंटरनेट की दुनिया में फिर खौफ फैला रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ